हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आइए देखते हैं टॉरस आपका जुलाई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्किंगेल माइकल, टॉरस का जुलाई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी। ओके, नाइस। बहुत सारे दो कप्स के कार्ड हैं यहाँ पे, एक लवर्स का कार्ड है। सम काइंड ऑफ वेटिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन टॉरस। इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स देखना, एक दूसरे को मिस करना, गुड टाइम्स को रेमिनिस करना यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है। बट इन टर्म्स ऑफ लव बहुत ही खूबसूरत मंथ जाने वाला है आपका ये जुलाई टॉरस। थोड़ा सा वेटिंग, थोड़ा सा ट्रैवलिंग दिखता है आप में से कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई द थ्री ऑफ वॉन्ड्स है फॉर टॉरस। हाँ, ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर टॉरस आपके लिए, और वो ट्रैवल काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर लीजर ट्रैवल है तो फिर ये और भी अच्छा जाने वाला है आपके लिए टॉरस। येस, इट विल फेच यू मनी ऑल्सो। अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए टॉरस यहाँ पर। एंड आप में से कुछ लोग टॉरस अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। अगर आप डेट कर रहे हैं तो आप उसको एक नाम देना चाहते हैं, और बात अगर आगे बढ़ी है आपके रिलेशनशिप में तो आप एंगेजमेंट या शादी तक भी बात पहुंचाने की सोच रहे हैं इस जुलाई के मंथ में। यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है टॉरस आपके लिए, और काफ़ी प्यार है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड ऑल्सो, द लवर्स। एक सॉलिड बॉन्ड होना, एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल फीलिंग ऑफ लव रखना, और उस तरीके का कनेक्ट जहाँ पर आप एक दूसरे की एनर्जीज फील कर पाते हो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए टॉरस, राइट। वाह, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर योर पर्सन। लेट्स सी। अमेजिंग। सो द वर्ल्ड कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली फॉर श्योर आप में से कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो। अगर ओवरसीज नहीं है तो किसी ना किसी तरीके का ट्रैवल यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर बहुत पॉजिटिव है। आप अपने पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड हो विद द एम्प्रेस शोइंग। आपको लगता है आपके पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए। स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल हैं आपके पर्सन। आप उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हो, एंड आपकी एनर्जीज भी उस तरीके की रहेंगी कि इस रिलेशनशिप में हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे। और यू हेट इट टॉरस, जब आपके लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, नॉट ओनली रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन में जब वो थोड़ा सा अनकंट्रोल चीज़ें चली जाती हैं या कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाती हैं चीज़ें, तो फिर इट बॉदर्स यू अ लॉट। यू नीड स्टेबिलिटी बीइंग अ अर्थ साइन। तो वो स्टेबिलिटी यहाँ पर जुलाई के मंथ में बहुत बहुत पॉजिटिवली दिख रही है। यहाँ पे क्वीन, एक दो तीन बार क्वीन की एनर्जीज हैं। लवर्स कार्ड है। वाओ। तो अगर आप किसी तरीके का अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाने का सोच रहे हो तो जुलाई इज़ द मंथ, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप फॉर यू टॉरस। हो सकता है आप में से कुछ लोग, आप या आपके पर्सन किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी दिखती है आप या आपके पर्सन की तरफ से। ये आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा दिखती है यहाँ पर, जहाँ पे प्लेफुल एनर्जीज है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है अपने पर्सन में। हो सकता है आप थोड़े से प्रैक्टिकल नेचर कैरी करते हो और आपका पर्सन इमोशनल नेचर कैरी करता है, और वही एक बॉन्ड है जो आप दोनों को इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बना के रखता है और एक प्यार को बना के रखता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉरस। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई इस रिलेशनशिप को लेकर। नाइस। प्यार बहुत है यहाँ पर इस स्प्रेड में टॉरस, विच इज़ वेरी गुड। टच वुड।
आपके पर्सन की तरफ से किसी ना किसी तरीके का हसल मनी वाइज यहाँ पर दिखता है मुझे। मनी कार्ड इज हियर ऑल्सो। हो सकता है एक मनी या फिनेंसेस का एस्पेक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड ले जाने में रोकता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फिनेंशियल एस्पेक्ट को मजबूत बनाने के बाद ही इस रिलेशनशिप को उस तरीके से आगे ले जाया पाएगा जहाँ पर आप स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को देख सको। सो ये एक फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पे बहुत खर्चीले भी हो सकते हैं आपके पर्सन टॉरस। तो कहीं ना कहीं वो खर्चा भी आपको हो सकता है थोड़ा बॉदर करता हो। मनी कार्ड है यहाँ पे 2 टाइम्स। काफ़ी हीलिंग एनर्जीज तो है, बट क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी है, तो खर्चा काफ़ी लग्जरीज चीज़ों पर होते हुए भी यहाँ पर दिखता है। उस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, राइट। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो एक कमिटमेंट का चल रहा है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। तो ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती है। आप में से एक पर्सन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और बॉन्ड चाहता है, इसको आगे ले जाना चाहता है, बट यहाँ पर क्योंकि लव अफेयर का कार्ड आया है तो हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ऐसा फील कर रहा है जहाँ पे उसको कमिटमेंट चाहिए, और दूसरा पर्सन शायद उसको उतना उतना हैविली फील नहीं कर रहा है जहाँ पे उसको ये लगे कि अभी ही कमिटमेंट मिल जाएगा, राइट। वन ऑफ यू इज़ गोइंग टू टेक देयर टाइम टू डिसाइड कि इसमें कमिटमेंट या इसको आगे तक ले जाना है या नहीं, बट एक पर्सन आप में से ऐसा है जो इसको डेफिनेटली आगे तक ले जाना चाहता है। खर्चे का ख्याल रखना है यहाँ पर। ओ माई गॉड, अगेन फिनेंशियल सपोर्ट कार्ड। ओके, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टॉरस, खर्चे का ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत खर्चा होते हुए दिखता है मुझे। सो टेक दिस एज एन एडवाइस, राइट। लेट्स सी हिडन फैक्टर्स क्या है इस रिलेशनशिप के जो इसको बॉदर करते हैं। एक तो यहाँ पर कमिटमेंट इशू दिखता है मुझे एक पर्सन की तरफ से। लेट्स एक्सप्लोर मोर hidden factors of this relationship for Taurus. Archangels, please tell me. Archangel Michael. King of Wands. हाँ, स्टेबिलिटी एक फैक्टर हो सकता है। फाइनेंसेस, मनी मैटर्स फैक्टर्स हो सकते हैं। जब तक मनी सॉर्टेड नहीं है तब तक इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर नहीं ले जा सकते, ऐसा आप में से कोई एक पर्सन सोचता है, और ये चीज़ बहुत बॉदरसम भी लगती है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक है जो काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है और ईगो बाउंड हो सकता है। वो भी ये चीज़ भी है जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करती है, टॉरस। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखती हैं जहाँ पर आप थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हो और ईगो में कई बार चले जाते हो, जो आपके पर्सन को काफ़ी बॉदर करता है, टू अ पॉइंट जहाँ पे वो रात में सो नहीं पाते हैं, तो अगर आप उस चीज़ का ख्याल रख सकें, बिकॉज शी और ही इज़ वेरी इमोशनल इन नेचर। आप प्रैक्टिकल हो सकते हो, है ना, बट आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही क्वीन लाइक एनर्जी, मदरली केयरिंग एनर्जीज हैं। लाइक आई सेड, आपका स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि 1 पर्सन इज़ प्रैक्टिकल, 1 पर्सन इज़ वेरी इमोशनल। तो आप थोड़ा सा एक इमोशनल एस्पेक्ट का भी यहाँ पर ख्याल रखिए, क्योंकि आपका पर्सन नहीं तो बहुत बॉदर हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। अगर आप अपने ईगो को कम कर सकते, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता है टॉरस, राइट। स्टेबिलिटी एंड ईगो इश्यूज, दो आर द 2 फैक्टर्स जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करते हैं, तो इसका ख्याल रखिए टॉरस, राइट। लेट्स सी द एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर टॉरस। आई कांट टेक माई आईज ऑफ द एम्प्रेस कार्ड हियर टॉरस। काफ़ी सुंदर है आपके पर्सन, वेरी अट्रैक्टिव। ये आप भी हो सकते हो, बाय द वे, बिकॉज Taurus is also ruled by Venus, which makes you beautiful. Advice for this relationship for Taurus for the month of July, please tell me, archangels. What is this? Discipline.
Discipline, humor, and regret. Wow, why is the regret energy here? Please clarify the regret card. Please clarify the regret card here. Taurus की reading में regret. What is this regret card? Please clarify the regret card. टाइम नहीं दे पाना हो सकता है एक रिग्रेट. ऑलराइट, बिकॉज देखिए, ये जाना मैं नेगेटिव नहीं लूँगी, क्योंकि ये जाना कहीं ना कहीं ट्रैवल का दिखता है विद द वर्ल्ड कार्ड इन दिस कार्ड ऑल्सो, सो दिस इज़ नॉट नेगेटिव. अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाना हो सकता है आप लोगों को किसी तरीके के रिग्रेट में ले जाए, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, और अगर आप इस तरीके के बॉन्ड में, रिलेशनशिप में टाइम ना दे पाओ तो कहीं ना कहीं रिग्रेट आता है, और कहीं ना कहीं आपने इम्पल्सिवली कुछ रिएक्ट कर दिया तो भी रिग्रेट आता है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और किंग ऑफ एम्परर कार्ड बहुत ही इट्स अ मार्स एनर्जी. तो कई बार हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देते हो और फिर रिएक्ट करते हो, रिग्रेट करते हो, तो एक ह्यूमर और एक लाइट साइड विद द ह्यूमर कार्ड शोइंग, एक लाइट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एक पर्सपेक्टिव उस तरीके का जहाँ पे बात रिग्रेट तक ना पहुँचे और आप अपने अंदर एक ह्यूमरस एटीट्यूड को कैरी कर सको, सो दैट यू डोंट रिग्रेट योर एक्शंस लेटर. उस तरीके का यहाँ पर एक एडवाइस रहेगा आपके लिए, जहाँ पे आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ. हर चीज़ को बहुत सीरियसली उस तरीके से मार्स बाउंड एनर्जी में ना लीजिए जहाँ पे बात गुस्से तक पहुँचे, और हर चीज़ में आप ही सही नहीं होते हो टॉरस. ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि येस यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड टॉरस, आपके अंदर एक वो बहुत इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और वर्क वाइज भी है. ये दिखता है मुझे यहाँ पे आप काफ़ी दूर तक पहुँचे हो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, बट कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन की नीड को केटर करने के लिए इमोशनल एस्पेक्ट देखना और चीज़ों को लाइट वे में लेना, ये एक एडवाइस रहेगा, सो दैट ये बॉन्ड ऐसे ही स्ट्रांग बना रहे. एंड देन देयर इज़ द कार्ड ऑफ डिसिप्लिन. आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू. कई बार आप बहुत लेजी हो जाते हो टॉरस, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द योर साइन रिप्रेजेंट्स द बुल, राइट. एंड बुल कई बार जब तक उसको नहीं उठाओ तो वो उठता नहीं है. सो एक डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है यहाँ पर. आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, कीप दैट डिसिप्लिन. अगर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी वीक है तो वो आपको डिसिप्लिन नहीं होने देता है, राइट. सो कीप इन माइंड कि दैट यू कीप योर डिसिप्लिन, जो आपका एक वर्क फ्लो को बना के रखने के लिए, एक डिसिप्लिन को बना के रखने के लिए, एक रूटीन में अगर आप चलते हो कि सुबह इतने बजे उठना है, रात में सोना ही सोना है, तो वो एक डिसिप्लिन आपके अंदर इनकलकेट करेगा टॉरस. लेट्स सी, we'll see outcome of this relationship. Outcome of this relationship for Taurus archangels, please tell me. Right. 5 of Swords, 10 of Wands. Take one more from here. And the Star card. Okay, great. The Strength card also. Man, what the hell? I took these three, right? 10 of Wands, the Star card and the 5 of Swords. अगेन यहाँ पे कप उल्टा गिरा है, तो एक इमोशनल पर्सपेक्टिव पे ध्यान नहीं दे पाना. कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्सन को टॉरस, आप ही आपका पर्सन एक तरीके से अगर थोड़ा बुलिंग नेचर कैरी करते हो, तो वो बात भी आपके पर्सन को बॉदर करती है. इमोशनल चीज़ों का ख्याल रखना है आपको टॉरस, इमोशंस को हर्ट नहीं करना है. आई अंडरस्टैंड यू आर प्रैक्टिकल, बट look at your princess and the look at your queen. आपकी पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इमोशनल एस्पेक्ट को भी समझें. एंड दिस कप इज़ फॉलिंग डाउन. कप शोज इमोशंस और वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए. कहीं ना कहीं काम का ओवरबर्डन, रिग्रेट एनर्जी शो करता है यहाँ पर, जिसकी वजह से शायद आप टाइम ना दे पाओ अपने रिलेशनशिप में. बट आपकी इंटेंशन बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर. आप दोनों की इंटेंशन बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर. और द स्टार कार्ड, थोड़ी बहुत उथल पुथल या टाइम ना दे पाना या थोड़ा बहुत रिग्रेट के बाद जो तो ये स्टार कार्ड आया है वो हारमनी शो करता है आप दोनों के रिलेशनशिप में. तो
आउटकम बहुत ही प्यारा है। अगर आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट का ध्यान रखें अपने रिलेशनशिप में, तो वो हारमनी, वो पीस, वो बैलेंस, वो कामनेस आती हुई दिखती है आपके रिलेशनशिप में टॉरस। दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग टॉरस आपके लिए। जुलाई का मंथ ना सिर्फ काम के मामले में पर प्यार में भी काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ पर। जस्ट फॉलो द एडवाइस, टेक केयर ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट, एंड choose to focus on the lighter side of the life, Taurus. And of course the sense of discipline is important in the month of July. All in all, जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल जाने वाला है टॉरस। एंड दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड बिकॉज दिस इज़ अ आई मीन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टेक केयर ऑफ, आई मीन हैव अ सेफ ट्रैवल, and see you in the next one. Please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.